presented by Bombay Bazaar Grocery, अब्दुल लतीफ रेडीमेड सेल, अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोवाल बीघा गया। अल मदद इस्लामिक स्कूल एम पैलेस के सामने नगबतिया रोड गया। ज्ञान भूमि वाला स्कूल, बदापुर बदरा गया। रोचेस्टर ड्रेसेस फैमिली शॉप बजाजा रोड गया। काशिफ हार्डवेयर अनुग्रह कॉलेज के सामने कटारी हिल रोड गया। एसएस इंटीरियर डिजाइनर नेशनल हेराल्ड पब्लिक स्कूल एसएस कॉलोनी सलेमपुर गया। इंडियन सेंट्रल स्कूल 80 गेट गया। श्रीराम हॉस्पिटल एन रोड दुखरनी मंदिर के नजदीक गया। दीनी इंटरनेशनल स्कूल अहमदनगर चाकंद गया। किंग्समैन टेलर गया क्लब के सामने गया जी। सीनियर दिल्ली स्कूल गोल बगीचा के नजदीक मुरारपुर गया जी। अलहमद इस्लामिक स्कूल नगबतिया रोड गया जी। दुबई अरोमा लग्जरी परफ्यूम स्टोर व्हाइट हाउस गया। लक्की टीवीएस शोरूम सीताकुंड बाईपास गया जी। सेंट कबीर एकेडमी केपी लेन कबीर बाग नियर मकलौडगंज गया जी। जीएल मेमोरियल एकेडमी उजियार बहेरा इमामगंज। जूनियर डीपीएस एपी कॉलोनी गया। मगध किड्स गैलेक्सी ब्रह्मा बिहार कॉलोनी कुजापी गया जी। अलाइंसमेंट जोन स्कूल बुलंद मैरिज हॉल के पीछे रोड नंबर 9 न्यू करीमगंज गया। परिजा लेडीज सैलून गया क्लब के सामने व्हाइट हाउस गया। राधिका हॉलीडेज तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए संपर्क करें। गया में बाइक सवार को बचाने के क्रम में सड़क किनारे पलटी बस, एक यात्री अस्पताल ले जाने के क्रम में मौत, कई यात्री घायल। गया में एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे पलट गई। बताया जा रहा है कि बाइक सवार को बचाने के क्रम में बस चालक ने अचानक मोड़ लिया, जिससे बस का संतुलन बिगड़ गया और बस सड़क किनारे पलट गई। इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई है, जबकि कई यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घटना के बाद मौके से अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। सभी घायलों को इलाज के लिए अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भेजा गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। ये हादसा गया पंचानपुर सड़क मार्ग पर चंदौती थाना क्षेत्र के जमुने के पास हुआ है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच में जुट गई है। यूट्यूब पत्रकार की संदिग्ध मौत, पत्नी पर चाय में जहर देने का आरोप, पत्नी गिरफ्तार। शेरघाटी अनुमंडल अंतर्गत सुहेल सलैया थाना क्षेत्र में एक चर्चित यूट्यूब पत्रकार के संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से इलाके में सनसनी फैल गई। मंझौली पंचायत के पोखरी गांव के रहने वाले राहत अली खान ने पटना के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। परिजनों ने उनकी पत्नी पर चाय में जहर देकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पत्नी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मृतक राहत अली खान सबलाइन न्यूज नाम से यूट्यूब चैनल चलाते थे। परिजनों के मुताबिक 15 फरवरी की रात करीब 8 बजे पति पत्नी के बीच कहासुनी हुई। आरोप है कि इसी दौरान पत्नी ने चाय में जहर मिला दिया। हालत बिगड़ने पर पहले इमामगंज फिर शेरघाटी और गया के अस्पताल में इलाज कराया गया। स्थिति गंभीर होने पर उन्हें पटना रेफर किया गया, जहां एक निजी अस्पताल के आईसीयू में इलाज के दौरान राहत की मौत हो गई। परिवार का दावा है कि मौत से पहले राहत अली का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह पत्नी पर जहर देने का आरोप लगा रहे हैं। बहरहाल पुलिस तमाम पहलुओं पर जांच में जुटी है। पत्नी ने इसको जहर दे दिया। जहर देके इसको मारने की साजिश इसकी शुरू से थी, जिसमें इसकी माँ का, इसके बाप का, इसके भाई का पूरा हाथ है। इसको हमेशा मेंटली इसको डिस्टर्ब करके रख दिया था और कल की रात में 8:30 बजे रात में इसको जहर दे दिया। हम लोग को सूचना मिली, हम लोग लेके यहाँ से मगध मेडिकल गए। मगध मेडिकल में ले जाने के बाद वहाँ से फिर प्राइवेट में हम लोग ले गए। वहाँ से उसके बाद इसको हम लोगों ने पटना रेफर किया, तो पटना लेके गए, जहाँ इसको वेंटिलेटर पर रखा गया, जहाँ इसकी मृत्यु हो गई। राहत जी का बयान भी सामने आया है। हाँ, राहत जी का बयान आया है। उसका हम लोग आई विटनेस है। राहत ने बयान दिया है कि मेरी बीवी ने हमको जहर दिया है, जहर दे के मारा, बंद कर दिया रूम में। बहुत देर छटपटाना, जब बाहर इनके गार्जियन को, वालिद को, वालदा को खबर हुई, इन लोग देखे, हल्ला गुदाल सुने कि ढकढका रहा क्या, तो अभी केवाड़ी खुलवाया तो राहत बेहोशी की हालत में थे। राजी कली टांग के यहाँ से ले गए, तेलवारी ले गए, इमामगंज ले गए, रानीगंज ले गए। वहाँ सभी डॉक्टर ने जवाब दे दिया। सरघाटी हम लोगों ने बुलाया समदर्शी डॉक्टर का, वहाँ उन्होंने कहा कि ये पुलिस केस है, हम नहीं रखेंगे। वहाँ से भी रेफर हुआ, हम लोग मगध मेडिकल कॉलेज ले गए, यहाँ से वहाँ भी रेफर कर दिया पटना। बाराचट्टी मेला में झूला कर्मी ने फांसी लगाकर दी जान, प्रेम प्रसंग की चर्चा। बाराचट्टी थाना क्षेत्र के गजरगढ़ बाजार में महाशिवरात्रि के मौके पर लगे मेले में सोमवार की देर रात एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। मेला परिसर में संचालित मां लक्ष्मी ड्रैगन झूला के एक कर्मचारी ने
फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना के बाद मेले में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मृत युवक की पहचान 20 वर्षीय अनिल कुमार के रूप में हुई है। वह पटना जिले के अमरुआ थाना अंतर्गत चवाकी गांव का रहने वाला बताया गया है। अनिल पिछले कुछ दिनों से मेले में लगे झूले पर काम कर रहा था और वहीं ठहरा हुआ था। सोमवार की देर रात उसने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगा ली है। घटना की सूचना मिलते ही बाराचट्टी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और 100 को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दिया है। शेर घाटी में उत्पाद विभाग ने अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। 71 माइल 4 लेन स्थित नावाडी पनारी गोपालपुर इलाके में छापेमारी कर टीम ने 130 बोतल विदेशी शराब बरामद की है, जिसकी कुल मात्रा 51 लीटर बताई गई है। मौके से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 3 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। उत्पाद थाना अध्यक्ष प्रभात कुमार विद्यार्थी ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई। सभी आरोपियों के खिलाफ मद्य निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। NDPS एक्ट के कांड में 3 अभियुक्तों को किया गया है गिरफ्तार, जिनकी पहचान छकरबंदा थाना क्षेत्र के कोकना के रहने वाले सुनील सिंह भोक्ता, अशोक सिंह भोक्ता और विनोद सिंह भोक्ता के रूप में हुई है। हत्या के प्रयास के कांड में अलग अलग जगहों से मुफस्सिल थाने की पुलिस ने 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बाराडीह के रहने वाले राजीव कुमार, संजीव कुमार और बाराडीह के ही रहने वाले गिरानी बेलदार की गिरफ्तारी हत्या के प्रयास के कांड में हुई है। इसी तरीके से औरंगाबाद जिले के टमसा थाना क्षेत्र के चिरैला के रहने वाले अंकुर कुमार और मुफस्सिल थाना क्षेत्र के 12 के रहने वाले गोलू कुमार उर्फ सुजीत कुमार को भी हत्या के प्रयास के कांड में ही किया गया है गिरफ्तार। इस तरीके से गियादी जिले के मुफस्सिल थाना की पुलिस ने हत्या के प्रयास के कांड में अलग अलग जगहों से कुल 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। गया पुलिस की त्वरित कार्रवाई आर्म्स एक्ट के कांड में संलिप्त 2 अभियुक्तों को 2 राइफल, 37 जिंदा कारतूस, 16 खोखा और 1 पिलेट के साथ किया गया है गिरफ्तार। दोनों की पहचान पटना जिले के भगवानगंज थाना क्षेत्र के पंसारी के रहने वाले जयप्रकाश सिंह और आरा जिले के जगदीशपुर भोजपुर थाना क्षेत्र के कौरा के रहने वाले प्रमोद सिंह के रूप में हुई है। गया पुलिस की त्वरित कार्रवाई हत्याकांड में संलिप्त 1 अभियुक्त को किया गया है गिरफ्तार, जिसकी पहचान शेर घाटी थाना क्षेत्र के कठार बालापर के रहने वाले वीरेंद्र मांझी के रूप में हुई है। महात्मा गांधी के द्वारा खादी और स्वदेशी के संदेश को आगे बढ़ाते हुए और नरेंद्र मोदी की अपील को ध्यान में रखते हुए 17 फरवरी 2026 को बोधगया के होटल वेलकम बाय ITC बोधगया में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई है। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय MSME मंत्री जीतन राम मांझी ने की, जिसमें बोधगया में खादी ग्लोबल शोरूम खोलने को लेकर स्थान चयन और अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बोधगया एक अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है, जहां देश विदेश से पर्यटक आते हैं। ऐसे में खादी को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए यहां प्रदर्शन और बिक्री केंद्र स्थापित किया जाएगा। भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। 17 फरवरी 2026 को ग्रामीण चिकित्सा सेवा समन्वय समिति का जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई है। बैठक डंडीबाग प्रजापति भवन में किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष विनोद कुमार जिया ने की, वहीं संचालन जिला सचिव कृष्ण नंदन कुमार ने किया है। आज के बैठक में 24 प्रखंड के लोग पधारे। जिला अध्यक्ष जिया ने कहा, मगध का एकमात्र बड़ा हॉस्पिटल मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में एक महिला को जो ग्रुप था, उसे ग्रुप का खून न चढ़ाकर दूसरे ग्रुप का खून चढ़ा दिया गया, जो जीवन और मौत से जूझ रही है। ऐसे में अगर किसी ग्रामीण चिकित्सक से होता तो कितने लोग हल्ला करते। हम लोग प्रशासन से मांग करते हैं कि वैसे चिकित्सकों को भी कड़ी से कड़ी सजा दी जाए जिसने इस तरीके की गलत हरकत की है। वहीं जिला सचिव कृष्ण नंदन कुमार ने कहा कि ग्रामीण चिकित्सकों को तीसरे चरण का ट्रेनिंग जल्द से जल्द कराई जाए और जो ग्रामीण चिकित्सक ट्रेनिंग ले चुके हैं उन्हें कहीं पदस्थापित किया जाए। वहीं ग्रामीण चिकित्सकों को भी दायरे में रखकर काम करने की सलाह दी गई है। आज के बैठक में बिहार के विभूति कर्पूरी ठाकुर की पुण्यतिथि भी मनाई गई। इस बैठक में श्रीकांत प्रसाद, कारू मेहरा, विनोद कुमार, राजा राम बाबू, दिलीप कुमार, मेहदी हसन, देवानंद, शेखर पासवान, अरविंद वर्मा, राजकुमार अकेला, सिकंदर चक्रवर्ती, अमरेंद्र प्रसाद सहित काफी लोग शामिल हुए। कड़ी निगरानी में मैट्रिक परीक्षा शुरू, 185 परीक्षार्थी रहे अनुपस्थित। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित बिहार माध्यमिक परीक्षा 2026 मंगलवार से
शेर घाटी के सभी 7 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण माहौल में शुरू हो गई है। पहले दिन हिंदी विषय की परीक्षा 2 पालियों में संपन्न हुई। प्रशासनिक सतर्कता और कड़ी निगरानी के बीच परीक्षा व्यवस्था व्यवस्थित रही। पहली पाली में कुल 5,947 परीक्षार्थियों में से 5,863 उपस्थित रहे, जबकि 84 छात्र छात्राएं अनुपस्थित पाए गए। वहीं दूसरी पाली में 5,912 में से 5,811 परीक्षार्थी शामिल हुए और 101 अनुपस्थित रहे। इस तरह दोनों पालियों को मिलाकर कुल 185 परीक्षार्थी परीक्षा से वंचित रहे। इधर परीक्षा के दौरान विजय शंकर राय महिला कॉलेज केंद्र पर 2 छात्राएं अस्वस्थ हो गईं। मनीषा कुमारी और माधुरी कुमारी परीक्षा देते समय अचानक मूर्छित हो गई। केंद्र अधीक्षक की तत्परता से तत्काल एम्बुलेंस की व्यवस्था कर दोनों को अनुमंडल अस्पताल शेरघाटी भेजा गया। जब स्थिति में सुधार हुआ, उसके बाद उपचार के बाद दोनों छात्राओं को अभिभावकों की इच्छा पर छुट्टी दे दी गई। परीक्षा के पहले दिन केंद्रों पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। प्रशासनिक अधिकारियों ने विभिन्न केंद्रों का निरीक्षण कर व्यवस्था का जायजा लिया है। बोधगया से बड़ी खबर है। मगध विश्वविद्यालय परिसर में होने वाली अग्निवीर सेना भर्ती को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। मंगलवार को सेना भर्ती निदेशक कर्नल आर मदन मोहन, जिला अधिकारी शशांक शुभंकर और वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार समेत कई अधिकारियों ने प्रस्तावित स्थल का किया है निरीक्षण। 5 मार्च से 20 मार्च 2026 तक चलने वाली भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने की तैयारी है। मैदान, मेडिकल जांच, सुरक्षा, पेयजल, शौचालय और पार्किंग व्यवस्था का जायजा लिया गया है। प्रशासन ने युवाओं से अफवाह और दलालों से बचने की अपील की है। भर्ती के दौरान सीसीटीवी निगरानी, पर्याप्त पुलिस बल, मेडिकल टीम और जीविका दीदी की रसोई की भी व्यवस्था है। GL मेमोरियल एकेडमी, उजियार बहेरा, इमामगंज, हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम, क्लास नर्सरी टू क्लास 10। GL मेमोरियल एकेडमी में डायरेक्टर अरविंद कुमार प्रभा के मार्गदर्शन में आपके बच्चों को शिक्षित किया जा रहा है। GL मेमोरियल स्कूल के एनुअल फंक्शन के दिन तक यानी कि 22 मार्च 2026 तक फ्री एडमिशन का लाभ उठाएं। अगर आप भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं तो आज ही GL मेमोरियल एकेडमी में एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे मोबाइल नंबर 9973939276 पर संपर्क करें। दीनी इंटरनेशनल स्कूल अहमदनगर चाकंद गया। दीनी इंटरनेशनल स्कूल CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त आपके ननिहालों को बेहतर भविष्य के लिए इस स्कूल में स्मार्ट क्लास, स्पोर्ट ग्राउंड, एक्टिविटी रूम, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब के साथ साथ अनुभवी शिक्षकों की टीम आपके बच्चों को शिक्षित कर रही है। दीनी इंटरनेशनल स्कूल में हॉस्टल की फैसिलिटी है। अगर आप भी अपने बच्चों को हॉस्टल में रखकर पढ़ाना चाहते हैं तो दीनी इंटरनेशनल स्कूल में संपर्क करें। एडमिशन ओपन। अधिक जानकारी के लिए मोबाइल नंबर 9430480745 एवं दूसरा नंबर 7739497313 पर संपर्क करें। अलकानी मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी गोयल बीघा गया। हमारे यहाँ प्योर सरसों का तेल, हल्दी, मिर्चा, धनिया, जीरा, गोलकी पाउडर और देसी घी, शहद, चाय की पत्ती और कलौंजी का तेल अपना मैन्युफैक्चरिंग कराकर बेचा जाता है। हमारे यहाँ शुद्ध आटा के लिए संपर्क करें। गेहूं आटा, ज्वार आटा, जौ आटा, मकई आटा सहित कई प्रकार के आटे मौजूद हैं। ध्यान दें, अलकानी लेकर आया है पौष्टिक सत्तू से बना चटपटा और स्वादिष्ट सत्तू। घोल घोलो, खोलो पी लो। आपके सफर और दफ्तर का साथी सत्तू घोल। इस गर्मी से बचने के लिए सत्तू घोल का सेवन करें जो आपके शरीर की ऊर्जा बनाए रखे। अधिक जानकारी के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9987487596 पर संपर्क करें। डीलर रिक्वायर्ड ऑल ओवर बिहार। पूरे बिहार में डीलरशिप के लिए संपर्क करें।